मैं डॉक्टर सुमित अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाई बीपी की समस्या के बारे में, यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जो नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120-80 mmHg होता है, और ये जो रेंज है 120 से 140 के बीच में रहना चाहिए। अगर 140 से ऊपर जाता है तो वो उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी में आता है। अगर तो हमें क्या करना है कि 140 से नीचे नीचे अपना बीपी रखना है। इसका कारण क्या है कि हाई बीपी की समस्या होती है। हाई बीपी की समस्या उन व्यक्ति को होती है ज़्यादा जो अधिक नमक का सेवन करते हैं, और या फिर तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या जिनका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोटे लोग हैं, शारीरिक मतलब एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से हाई बीपी की समस्या बनी रहती है। दूसरा बड़ा कारण है कि चिंता। अगर लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हाई बीपी की समस्या लोगों में बनी रहती है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान। धूम्रपान अगर कोई करता है, स्मोकिंग अगर कोई करता है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्या बनी रहती है। पांचवा कारण है अल्कोहल इंटेक। अगर आप दारू या नशीले पदार्थ ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल की मात्रा रोज पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हाई बीपी की समस्या बनी रहती है। छठा कारण है आनुवंशिक कारण, यानी कि जेनेटिक। अगर आप मतलब आपके घर में भी अगर ऐसा है, मम्मी पापा को बनी रहती है मतलब हाई बीपी की समस्या, तो आप देखोगे कि आपको भी ये मतलब यह जेनेटिक या घर से मतलब बच्चों को भी आ जाती है। और लास्ट कारण है इसका किडनी। अगर किडनी की कोई समस्या है आपको, तो उसमें भी हाई बीपी की समस्या बनी रहती है। इसमें लक्षण में क्या आएगा कि हाँ, अगर हाई बीपी की समस्या है तो उसको क्या क्या सिम्टम आते हैं। सिम्टम में आप देखोगे, यानी कि लक्षणों में आप देखोगे तो सर में दर्द बना रहता है, चक्कर बना रहेगा, या फिर घबराहट होती रहती है। सर में दर्द और चक्कर, घबराहट यानी कि पाल्पिटेशन, घबराहट हमेशा बनी रहेगी। उसकी वजह से बेचैनी रहती है, थकान रहती है, और आंखों में दर्द बना रहता है। तो ये सारे इसके सिम्टम हैं हाई बीपी के। अगर इनमें ये दिक्कत होती है तो ये हाई बीपी की समस्या में आता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है इसका, इससे बचने के लिए एक तो हमें एक्टिविटी ज़रूर बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, तो 30 से 40 मिनट रोज करना है, और सुबह उठ के भी व्यायाम, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। दवाई में हम क्या लेंगे? होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे। होम्योपैथिक दवाइयों से ये धीरे धीरे आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ, पहली जो दवाई है वो है रोवोल्पिया का मदर टिंचर। रोवोल्पिया का आपको मदर टिंचर लेना है, उसके 15 बूंद लेंगे। दूसरा मदर टिंचर है रेटिगस का मदर टिंचर, उसकी भी आपको 15 बूंद लेंगे। तीसरा मदर टिंचर है टर्मिनेलिया। तो तीनों की आपको 15-15 बूंद सुबह शाम लेनी है, 1 कप पानी में। आप देखोगे कुछ टाइम में ही आपका जो बीपी है, जो हाई बीपी की जो समस्या है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये लोगों को एक्सपेरिमेंट करा है, दे के लोगों की हाई बीपी की जो समस्या थी वो हमने ठीक करी है। तो इन दवाई से काफ़ी बेनिफिट होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी, जिन बंदों को हाई बीपी की समस्या होती है, वो अपना घरेलू उपचार करके होम्योपैथिक मेडिसिन लगे ठीक हो सकते हैं। तो हमारा बस कारण यही है ताकि आप लोग ठीक हो और आप लोग को आराम मिले।